28 अगस्त रक्षाबंधन पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन सभी भाई बहन ये गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भक्तों, 28 अगस्त को है सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार और इस दिन सभी बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें ये गुप्त चीज खा लेती हैं तो जीवन के हर कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, सावन पूर्णिमा का यह दिन बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सावन पूर्णिमा का ये व्रत श्रद्धा भाव से करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर वो लोग जिनको संतान सुख, वैवाहिक सुख या धन संपत्ति की इच्छा हो, उनके लिए ये व्रत बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति सावन पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ साथ अगर ये विशेष चीज खा लेते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप 28 अगस्त रक्षाबंधन की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। और भक्तों, 28 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घरों में खाइयाँ बनाई जाती हैं, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और महादेव की कृपा उन पर बनी रहती है। जी हाँ भक्तों, ये सावन की पूर्णिमा पूरे के पूरे 110044 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। भक्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी यानी सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा कहा गया है। और भक्तों, सर्व सुख प्रदायिनी यानी सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा कहा गया है। सावन पूर्णिमा का व्रत जो भी करता है उसे धन धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। तो भक्तों, 28 अगस्त सावन पूर्णिमा जिसे रक्षाबंधन कहते हैं, इस दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। और हाँ भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि 28 अगस्त सावन पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरा घर परिवार परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि 28 अगस्त सावन पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि 28 अगस्त सावन पूर्णिमा पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, सावन पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसलिए भक्तों, 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट छांट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए भक्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 28 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन ये छोटी सी चीज जरूर खा लेना, फिर आपको करोड़पति बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 144 वर्षों के बाद सावन पूर्णिमा ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ रही है और यह सावन पूर्णिमा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता, मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव फलदायी ही होता है। और भक्तों, सावन पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए यह दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 28 अगस्त सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन पर व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं उसे तो आपको जरूर करना ही चाहिए। और साथ में भक्तों को इस दिन पूर्णिमा कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि ये व्रत 27 अगस्त को रखें या 28 अगस्त को रखें। पूजा पाठ कैसे करें,
शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी क्या हम सावन पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, वो कौन सी चीज है जो आपको 28 अगस्त सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज खाते हो तो आपके धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। भक्तों, ये पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायक है और इस रात आपको तुलसी के पौधे में एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, इसलिए फिर से कह रहे हैं, वीडियो को पूरा ही देखें, इसे कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि सावन पूर्णिमा की सही तारीख और समय क्या है। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2026 में सावन पूर्णिमा की सही तारीख और मुहूर्त क्या रहने वाला है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 की सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 27 अगस्त को सुबह 9:09 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बात करें शुभ मुहूर्तों की, तो भक्तों, स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:28 से 5:12 तक, वही अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:10 से दोपहर 1:02 तक, इन दोनों समयों में आप दान, स्नान, पूजा और विशेष उपाय कर सकते हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक। इसके अलावा दोपहर 11:56 से दोपहर 12:48 तक भी अन्य शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा आप पूरे दिन कभी भी राखी बांध सकते हैं। तो भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन पर वो कौन सी गुप्त चीज है जो खा लेने मात्र से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भक्तों, 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए जो न सिर्फ आपके पितरों को तृप्त करते हैं बल्कि भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। तो भक्तों, आप जानते हैं कि 28 अगस्त रक्षाबंधन पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके बच्चों में आपका जीवन मंगलमय हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन सावन पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए आगे जानते हैं उनके बारे में भी। भक्तों, इस सावन पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेके आइए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर सावन पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है, इसलिए भक्तों, इस बार आप अंगूर जरूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है और भक्तों, मखाने भी कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि सावन पूर्णिमा की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास जरूर लाएं और पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप खिलाएं। भगवान गणेश की अनंत कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और जो व्यक्ति 28 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके उसी प्रसाद स्वरूप खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। भक्तों, इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं। धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पण करने से माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देती है। भक्तों, 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन शास्त्रों में बताया गया है कि आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां जो लगातार आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, स्वयं ही दूर हो जाती है। माना जाता है कि 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन सीताफल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है।
क्योंकि उसमें माता सीता का आशीर्वाद विद्यमान होता है। वैसे भी भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ही ये फल खाती थी। 28 अगस्त रक्षाबंधन की रात जो भी सीताफल खाता है उसे दुख दर्द से सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए भक्तों, सावन पूर्णिमा पर सीताफल जरूर खाएं ताकि माता सीता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ इस रक्षाबंधन पर बैंगन की सब्जी बिल्कुल ना बनाएं, ना खाएं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। अगर यह दिन शुक्रवार को आता है तो खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता संतोषी नाराज हो सकती हैं। भक्तों, सावन पूर्णिमा के दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बचें। इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलों का जूस पिए तो उसमें ना तो नमक डालें ना ही बर्फ डालें, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिए तब आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। भक्तों, आप जानते हैं वो चीज जो रक्षाबंधन में नहीं बनानी चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन व्रतधारी व्यक्ति को लहसुन प्याज का खाना कभी भी ना बनाएं और ना खाएं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इस बार की रक्षाबंधन पर 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए जो भक्त इन दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। और जहां राहु केतु का वास होता है वहां माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। साथ ही इस दिन आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को खीर में भोग लगाया जाता है तो उसमें साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर जरूर बनाएं और अर्पित करें, लेकिन बाकी साधारण दिनों में चावल, लहसुन, प्याज का सेवन हो सकता है, पर सावन पूर्णिमा के दिन उससे दूर रहे। बड़े छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीज़ों, चिप्स, कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिल जाता है, तो इस दिन से पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ। क्योंकि भक्तों, जरा सोचिए, क्या आप इस विशेष दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाएंगे या श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को? तो जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज जरूर बनाएं, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव और सौभाग्य का सूचक है। भक्तों, इस दिन अपने बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखें, स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती है। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की बुराई या चुगली ना करें। यह दिन शांति और भक्ति का होता है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर इस दिन कोई भिखारी, संत या कन्या आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती है और किसी भी रूप में आपके दरवाजे तक आ सकती है। खास तौर पर कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी कन्या रूप में अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आप कन्या का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी के कोप का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, सावन पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम हैं जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस सावन पूर्णिमा पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे सावन पूर्णिमा या रक्षाबंधन पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अब भक्तों, दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माँ तुलसी है, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे, लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। और इस महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको इस महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो इसके महीने में तुलसी जी का पौधा जरूर लेके आए, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर लाकर लगाने के लिए। दूसरी चीज कि देखिए, इस महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में अगर तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी ठानियां लेनी है, गिन करके 7 ठानियां। ठीक है ना, कितनी ठानियां लेंगे? 7 ठानियां लेंगे। थोड़ा सा मोहल्ली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है। ठीक है ना, सारी तुलसी की लकड़ियों आपको इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने। और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। ठीक है ना, श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वो जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मोली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए। ठीक है ना, लाल कपड़े में रख लीजिए। पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। ठीक है ना, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ टांग दीजिए। और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार ये मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर। ठीक है ना, ये उपाय आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय